लेकिन बहुत परेशान करते हैं। तो ये कोई भी गाड़ियां जाती है आपकी, आप कह देते हो कि भाई ये पावती है, आप कह देते हो कि जो गाड़ी का चार्जेस अगर जैमर लगा है बाइक का 100 रुपए है, तो विदाउट स्लिप आप ये कह देते हो, आपके जो वार्डन लोग कह देते हैं कि भाई आप 800 रुपए दे दीजिए, फिर तोड़ पानी करते हैं। ये कतई नहीं चलेगा आदिल भाई। शमीम भाई ऐसे ही इसके ऊपर ना एक दिन आप देख लेना, और शायद आप पत्रकार भाइयों में से कोई एक दो लोग मेरे साथ में जरूर रहेंगे, लेकिन मैं स्टिंग ऑपरेशन करके इनकी जितनी मस्ती है ना वार्डन लोगों की कि 800 रुपए ले लो, 2500 रुपए ले लो, वो लॉरियां जाती है बाईपास के ऊपर, डंडा लेके मारो, ये सब दादागिरी चलेगी नहीं। जिस दिन घुसूंगा ना बाईपास के ऊपर भी सब सही कर दूंगा 5 मिनट के अंदर। इसके लिए बाईपास पे गाड़ियां जाम मत करो, आंख बंद है ना तो बंद रहने दो, लेकिन ये हरकतें मत करो कि गाड़ियों को बीच रास्ते में रोक दो, बोलो 500 रुपए दे, बोलो 5000 रुपए दे, 800 रुपए दे, ये पावती ले, ये क्या चलता है? होगा पहले जो शमीम खान थे जो तुरंत एक्शन लेते थे, तो आप क्यों इतना देरी लगा रहे एक्शन लेने में? अब ये दोषी पाए जाते हैं वसूली करते हुए, तो वो पहले वाले शमीम खान दिखेंगे क्या? सही सवाल किया है आपने, बहुत अच्छा सवाल है। ये शमीम खान वही था जो कल था, और आज भी वही है, और आने वाले कल भी वही रहेगा। लेकिन अगर प्रोटेस्ट करने से, आंदोलन करने से, अगर हम जाके डिपार्टमेंट के सीनियर आला ऑफिसर से बात करें, अगर वो हमारे मिशन को कंप्लीट कर दे, तो हम ये क्यों करें? लेकिन ये अगर किसी की गलतफहमी है तो वो दिमाग से निकाल के फेंक देगा। जो शमीम खान कल था वही आज है, और अगर वो अपनी अना पे आ जाएगा जिस दिन ये गलत हो रहा है, हमारे शहर के लोग बात नहीं आएंगे, तो फिर आपको ये पता है कि वो कोई भी जगह हो, हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम आंदोलन से कभी घबराते नहीं हैं, ना डरते हैं। केस भी है हमारे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट जाते हैं उसके लिए। शमीम भाई आपकी तरफ से ट्रैफिक विभाग के लिए कुछ जैमर दिए गए थे, लेकिन वो जैमर का भी देखा जा रहा है मुमरा से लेके शील्ड टाइगर तक पूरे दुरुपयोग हो रहे हैं। वहाँ पे ट्रैफिक के जो वार्डन है, जो कर्मचारी है, वो वसूली का काम कर रहे हैं वहाँ पे जैमर लेकर। क्या कहना चाहिए इस बारे में? मैं इसके ऊपर अफसोस जाहिर करता हूँ कि इस तरीके का अगर जैमर हमने उनको दिया है हमारी तरफ से, तो हमने इसके लिए दिया था कि शहर में जो इलीगल पार्किंग हो जाती है, जो आकर के लोग रास्ते में गाड़ियां छोड़ करके कहीं ना कहीं अपने काम से निकल जाते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये चीज ठीक नहीं है। मतलब उसके लिए कि ट्रैफिक अगर गाड़ियां रास्ते में नहीं खड़ी रहेगी, जिसमें खाली कार नहीं है भाई, ये भी क्लियर कर दूं, कुछ रिक्शा वाले गलतफहमी के शिकार हैं, सबसे पहले उनके लिए मैंने जामर दिया था जबर भाई। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं ट्रैफिक पुलिस से, खास करके हमारे सीनियर इंचार्ज जो यहाँ के हैं खेड़ेकर साहब सूरज खेड़ेकर साहब से कहना चाहता हूं कि खेड़ेकर साहब, जो आपकी एक कोई वैन, एक गाड़ी घूमती है गाड़ियों को टोचन करने के लिए, जामर लगाने के लिए, तो सबसे पहले मेरी मांग यह है कि उस गाड़ी पे एक आपकी तरफ से एक कोई पुलिस कांस्टेबल होना चाहिए। ये मेरी सबसे पहली मांग है। और दूसरी मेरी मांग यह है कि आप लोगों तक शायद एक मैसेज नहीं आया अभी तक कि जो कोई गाड़ियों पे जैमर लगाया जाता है, उसके बाद अगर समझ लीजिए वो गाड़ी सलमान सर की हो गई, मुझे बीच में सलमान सर का कॉल आया था, बोले भाई मेरी बहन की काइनेटिक गाड़ी थी, एक्सेस गाड़ी थी, तो वो गाड़ी को जामर लगा दिया गया था। नहीं उठा लिया गया था। उसके बाद मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत अलग अलग तरीके से कोई एक साहब थे, उनके बारे में मेरा लेटर बन चुका है, जो साहब थे वो नाम बोलना नहीं चाहूंगा वरना पहले से आगाह हो जाएंगे वो। तो वो साहब ने पार्किंग का बोर्ड भी लगाते सिंह में, वो आपको इशू है? हाँ, पैसे का पार्किंग या फिर लेके चले जाते खुद, पैसे का डिमांड भी किया। उसके बाद मैंने खेड़ेकर साहब को कॉल किया, जाकर के वो बच्ची की गाड़ी को दिया गया, लेकिन बहुत परेशान करके। तो ये कोई भी गाड़ियां जाती है आपकी, आप कह देते हो कि भाई ये पावती है, आप कह देते हो कि जो गाड़ी का चार्जेस अगर जैमर लगा है बाइक का 100 रुपए है, तो विदाउट स्लिप आप ये कह देते हो, आपके जो वार्डन लोग कह देते हैं कि भाई आप 800 रुपए दे दीजिए, फिर तोड़ पानी करते हैं।
ये कतई नहीं चलेगा आदिल भाई। शमीम भाई ऐसे ही इसके रात ऊपर में ना एक दिन आप देख लेना, और शायद आप पत्रकार भाइयों में से कोई एक दो मेरे साथ में जरूर रहेंगे, लेकिन मैं स्टिंग ऑपरेशन करके इनकी जितनी मस्ती है ना वार्डन लोगों की कि 800 रुपए ले लो, 2500 रुपए ले लो, वो लॉरियां जाती है बाईपास के ऊपर, डंडा लेके मारो, ये सब दादागिरी चलेगी नहीं। जिस दिन घुसूंगा ना बाईपास के ऊपर भी सब सही कर दूंगा 5 मिनट के अंदर। इसके लिए बाईपास पे गाड़ियां जाम मत करो, आंख बंद है ना तो बंद रहने दो, लेकिन ये हरकतें मत करो कि गाड़ियों को बीच रास्ते में रोक दो, बोलो 500 रुपए दे, बोलो 5000 रुपए दे, 800 रुपए दे, ये पावती ले, ये क्या चलता है। मैं डीसीपी राठौड़ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि सर आपने मुमरा कोसा के ऊपर ध्यान दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे यहाँ के इंचार्ज खेरेकर साहब का, सर आपने इसके ऊपर ध्यान दिया। और सर आज कहीं ना कहीं ट्रैफिक कंट्रोल है, लेकिन शहर में कुछ दादागिरी चल रही है, जो बताया मैंने आपके माध्यम से, बाईपास पे दादागिरी, शहर के अंदर गाड़ियों को उठा लो, जैमर लगा दो, उसके बाद उनको बोलो 800 रुपए चाहिए, 1500 रुपए चाहिए, वसूली करो उनसे। आपके वार्डन लोग करते हैं और कुछ आपके सिपाही भी उसमें होते हैं। तो सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे शहर के लोग बहुत परेशान है इसके ऊपर। कोई बच्चा स्कूल कॉलेज के लिए ट्यूशन के लिए गया हुआ है, ठीक है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी गाड़ियों को साइड में रखें, आप लोग गाड़ियों को ला करके रास्ते मत खड़ी करें। लेकिन अगर कहीं पे आपको जैमर लगाना है, जैमर आपको दिया गया इसीलिए है कि आप ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे और उसमें सहायता भी है आपकी खेरेकर साहब की, तो उसके लिए आप उनको अगर जैमर लगा देते हैं तो जो आपका ऑफिशियली चार्ज है आपके लोग वही लेना चाहिए, लेकिन वो ना लेते हुए बढ़ा करके लेते हैं। तो मैं आपसे ये विनती करता हूं सर कि इस पे करता हूं डीसीपी साहब से कि, और मैंने मांग किया था कि यहाँ पे पार्किंग जोन भी होना चाहिए, आज तक नहीं लगाया गया। मैंने लेटर में मांग किया है कि यहाँ पे सिग्नल भी होना चाहिए, हर शहर में सिग्नल है, हमारा रोड सिंगल है शहर का, तो यहाँ तो पहले होना चाहिए सिग्नल। जहां जहां पे टर्निंग पॉइंट दिए हैं जवाहर भाई, सिग्नल नहीं लगाए जा रहे हैं और ठीक ठाक चल रहा है ट्रैफिक का मामला। तो मेरा यही कहना है कि इसको ब्रेक लगाया जाए, वरना मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जन आंदोलन की शक्ल लूंगा। शमीम भाई यहाँ बड़ा विषय है, आप छोटी छोटी गाड़ियों पे तो जैमर और ये सब लगाया जा रहा है। जो टूरिस्ट की बसें, जो बड़े बड़े टूरिस्ट की बसें चल रही है वो एमएमवेली में पार्क हो रही है, उन पर जैमर नहीं लगाकर छोटी गाड़ियों पर जैमर लगाया जा रहा है और ब्रिज के नीचे पैसा लिया जा रहा है उनसे, खास करके पैसा पार्किंग का लिया जा रहा है। तो उसके लिए आपका स्टैंड क्या रहेगा? उसके लिए स्टैंड यही रहेगा कि एक दिन हम लोग निकलेंगे हमारे स्टाइल में, हमारे तमाम साथी हम लोग, और जा करके सवाल करेंगे लाइव के माध्यम से, उनसे पूछेंगे कि ये बस यहाँ पे क्यों खड़ी है। सर सबसे अगर ये बस खड़ी है तो ये बस कैसे खड़ी है रास्ते के ऊपर। शमीम भाई, और रिक्शा वालों से खास कहना चाहता हूं मैं कि आप लोग भी जहां लगे तहां रिक्शा रोक दो, जहां लगे तहां पैसेंजर उतार दो, ऐसा मत करो। हमारे व्यापार संघ के प्रेसिडेंट रिजवान शेख साहब बैठे हैं, रिजवान भाई हैं, इरशाद भाई हैं गुलाबपुर मार्केट से। माशाल्लाह रिजवान भाई आप लोगों ने अच्छा कंट्रोल किया है, जैसे आपको एएमसी साहब का हुक्म था आपने उस तरीके से कंट्रोल किया है। तो ट्रैफिक का भी काम बनता है कि जहां पे आके गुलाबपुर मार्केट के सामने लाके लोग बाइक लगा देते हैं, कार लगा देते हैं, रिजवान शेख जहां देख रहे हैं वहां लाके लोग गाड़ियां पार्क कर देंगे, तो फिर हॉकर्स क्या करेंगे। नहीं, एक चीज अभी सर ने भी बताई है कि नो पार्किंग और नो पार्किंग कहाँ रहेगी अभी तक किसी को मालूम नहीं है। मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं अगर उनसे भी पूछेंगे तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। फिर उसके बाद बाइक खड़ी होगी, फिर उन लोग वहां से लेके चले जाएंगे। अभी भाई ने एक अभी इशू उठाया था, ये भी बताया था कि उन लोग जहां मर्जी है वहां पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा देते हैं और फिर वापस से उसको उठा देते हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर इशू है, लोगों को मालूम ही नहीं रहेगा तो फिर डे बाय डे मतलब उन लोग को पैसा उन लोग को चार्ज ही करेगी वो। जवाद भाई सही सवाल क्या है गुड्डू खालू ने, और मुद्दा बहुत अहम है। इसके बारे में हमने डीसीपी राठौड़ साहब को हमारा डेलीगेशन लेटर भी दे चुका है, और जब तक ट्रैफिक और ये प्रभात समिति के जो एमसी साहब हैं और मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज साहब और हम जैसे कुछ सामाजिक लोग जो ट्रैफिक को लेकर के इश्यूज उठा रहे हैं, उनके साथ जाकर के मुआयना करना पड़ेगा। जगह है हमारे पास, जगह है, अभी नाम बोल दूंगा तो लोग उस पर ऑब्जेक्शन लेना चालू कर देंगे, नाम नहीं बोलता हूं, लेकिन जगह है हमारे पास। तो इसके लिए हमने लेटर भी दिया है, मैंने तो लेटर पे नाम लिख करके दिया है यहाँ पे लगाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ इस पे काम नहीं हुआ है।
मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं एएमसी साहब से, मैं मांग करता हूं यहाँ के हमारे ट्रैफिक इंचार्ज साहब से कि इसके ऊपर खास ध्यान दिया जाए। और एक अहम मुद्दा रहेगा जावेद भाई, जो आप लोग पूछ नहीं पाए, मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी अगर शहर में तकलीफ है तो आज के डेट में पानी की हो रही है। कहीं ना कहीं पानी नहीं है आदिल भाई, शहर में लोग परेशान हैं। और यहाँ पे जाकर के इनलीगल लाके लोगों ने बना दिया है गैरेज, लाके लोगों ने बना दिया है सर्विस सेंटर। मैं एएमसी बालू पिक्चर साहब से विनती करता हूँ, साहब सबसे पहले कार्रवाई उनके ऊपर करो। ये कैसा हो रहा है, पानी की भी दिक्कत, गैरेज है तो लाके बाइक लगा दो, लाके गाड़ी लगा दो, लाके उसकी सर्विस करो। भाई उसकी भी एक जगह है। हम आपके धंधे के खिलाफ नहीं है, हम आपके पेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप भी करते हो तो रास्ते में ये काम मत करो, आप उसके लिए जगह तलाश करो, वहां पे आप लोग करो। लेकिन बालू पिक्चर साहब पे को इस पे खास ध्यान देना चाहिए। शामीम भाई, आरटीओ की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हर शहर में, और मुमरा में अक्सर देखा गया है कि आरटीओ कोई भूमिका नहीं निभाती है। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो इलीगल रिक्शाएं जो चलती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ज्यादातर जाम होता है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। कोई रिक्शा पर ना लाइसेंस है, ना उसके कोई, और शाम होते ही ये रिक्शाएं रास्ते पर उतर आती है। छोटे छोटे बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, कुछ नशेड़ी रिक्शा चला रहे हैं। उसके ऊपर हमने खेड़ेकर साहब से भी बात की थी, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया आरटीओ की भी तरफ से। एक ही कहना है कि मैन पावर नहीं है उनके पास। ये सबसे बड़ा बहाना है। जो मैन पावर की बात है, जब हम लोगों ने मीटिंग डीसीपी साहब से किया था रिजवान भाई जी भाई, तो उस टाइम पे डीसीपी साहब ने जो हमको चार्ट दिखाए थे, जबर भाई आप भी मौजूद थे वहां पे, तो उस चार्ट में ये था कि सबसे ज्यादा अगर उन्होंने कांस्टेबल दिए हैं, पुलिस दिए हैं, जो उनके ट्रैफिक टीम है, तो सबसे ज्यादा उन्होंने मुमरा गौसा के लिए लिए। लेकिन और भी जरूरत है उसकी, लेकिन जितने हैं मंसूर भाई, अगर उतने लग जाए काम पे, हर नाका हर पॉइंट संभाल लें, तो मैं समझता हूं कि ट्रैफिक फ्री मुमरा जो हम लोगों का मिशन है, जो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब का मिशन है, वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जितने हैं उतने काम करें। मालूम पड़ा साहब कहाँ खड़े हैं, तो मालूम पड़ा बाईपास पे खड़े हैं। साहब कहाँ खड़े हैं, तो बोले खड़े रेती बंदर नाके पे। साहब कहाँ खड़े हैं, तो बोले खड़े हैं कल्याणपुरा नाके पे। साहब कहाँ खड़े हैं, तो बोले खड़े हैं सिलफाड़ा नाके पे। साहब की ड्यूटी सबसे पहले हम बता दें कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले ड्यूटी होना चाहिए ढाबों का नाका, और उससे पहले होना चाहिए मुमरा रेलवे स्टेशन, उसके बाद होना चाहिए मुमरा पुलिस स्टेशन का हल्का, उसके बाद होना चाहिए अमृत नगर, जो शानू भाई का ये जफर भाई का जो वार्ड है, यहाँ होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए तनवर नगर, उसके बाद होना चाहिए चांद नगर, उसके बाद होना चाहिए सिमला पार, फिर होना चाहिए बाईपास, फिर होना चाहिए सिलफाड़ा, फिर होना चाहिए कल्याण फाड़ा। ये ड्यूटी यहाँ पे है। आपकी ड्यूटी बाईपास के टोल नाके पे नहीं है साहब, आपकी ड्यूटी गाड़ी में खाली घूमने की नहीं है, यहां ड्यूटी करो, वरना एक दिन इसकी जांच भी की जाएगी कि कितने लोग कहां ड्यूटी पे हैं, और उसकी विजिट हम लोग करेंगे हमारे तरीके से, और मीडिया जो है के माध्यम से हम इस बात को लाइव कराएंगे कि इनकी ड्यूटी क्या थी, कहाँ काम कर रहे हैं। अभी ये लास्ट एक मैं सिर्फ इतना बता, जितना अभी अपन ने बात की उससे तो यही समझ में आ रहा है, जो ट्रैफिक पुलिस जिस तरीके से अपना रोल निभा रही है, वो ज्यादातर ट्रैफिक फ्री मुमरा करने के लिए नहीं, कुछ और करने के लिए, लोगों का बिलिंग बनाने के लिए। क्योंकि आज भी शेलफाटा पे 4 दिन से ट्रैफिक है, उसका कोई समाधान नहीं है अभी तक के। अभी भी मैं वहीं से आ रहा हूँ तो ट्रैफिक समाधान अगर चाहे ट्रैफिक पुलिस तो कर सकती है जावेद भाई। देखिए अपनी डिस्कशन से भी यही पता चल रहा है कि सर जावेद भाई, मैं 100% आपसे कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने इस बीच में इतने सारे मिशन किए, इतने सारे हम लोगों ने मुलाकात की डीसीपी साहब से, सीनियर इंचार्ज साहब से, ट्रैफिक इंचार्ज साहब से, फर्क नहीं पड़ रहा सर। लेकिन देखिए जावेद भाई, मैं ऐसा कहना बातें नाइंसाफी की हो जाएगी। फर्क तो है, ट्रैफिक में फर्क है। इसमें सबसे बड़ा रोल और सपोर्ट किसी ने किया ना, तो इन हॉकर्स के जिम्मेदारों ने भी किया, चाहे वो रिजवान शेख हो, चाहे वो अपना समथिंग इरशाद भाई हो, या संघर्ष के रफीक कामदार साहब की टीम हो, जो भी लोग हैं, मैं बाकी की साजिद अंसारी साहब की टीम हो, ये सब लोगों ने मेहनत किया है और मेहनत करके इस पे कंट्रोल करने की कोशिश किया है। हॉकर्स इस वक्त अपने पीले पट्टे के अंदर बैठ रहे हैं, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, उसके बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन रिक्शा वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। मंसूर भाई ने जो सवाल किया उसका जवाब दे दूं मैं आपसे, यही तो मेरी प्रॉब्लम, यही तो मेरा कहना है कि सबसे पहले उन पे एक्शन होना चाहिए। जावेद भाई, जब बस को बढ़ाया मैंने मुमरा कौसा के लिए, मैंने कभी कहा नहीं मीडिया के माध्यम से, अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हर आधे घंटे बस आती है मुमरा कौसा के लिए, और बहुत जल्द
मित्तल रोड से बस दौड़ेगी और शिमला पार्क से बाहर निकलेगी, ये मुमरा का इतिहास में लिखा जाएगा ये दिन, और बहुत जल्द इंशाल्लाह होगा वो चीज। बहुत जल्द। जब हमने चालू किया बस, तो कुछ रिक्शा वालों ने मुझे फोन करके गलत बातें किया कि शमीम भाई अगर आप हमारे पेट पे लात मारोगे तो हम भी यहीं रहते हैं, शहर इतने किलोमीटर का है, ये है वो है। मैंने कभी इसकी शिकायत आज तक मैंने हमारे नेता अवार्ड साहब से भी नहीं किया, लेकिन आज आपके माध्यम से कह देता हूँ कि शमीम खान किसी से डरता नहीं, अल्लाह के अलावा ऐसा है, तो मुझे कोई डराने की कोशिश मत करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो हो सकता है कि मैं, अगर रिक्शा वाले अपनी मनमानी किए और ट्रैफिक इंचार्ज साहब इस पे ध्यान नहीं दिए, तो हो सकता अगला मिशन हमारा वो हो। शमीम भाई, जैसे आपने बताया कि अगला मिशन आपका वो होगा, पहले जो शमीम खान थे जो तुरंत एक्शन लेते थे, तो आप क्यों इतना देरी लगा रहे एक्शन लेने में? अब ये दोषी पाए जाते हैं वसूली करते हुए, तो वो पहले वाले शमीम खान दिखेंगे क्या? सही सवाल किया है आपने, बहुत अच्छा सवाल है। ये शमीम खान वही था जो कल था और आज भी वही है और आने वाले कल भी वही रहेगा। लेकिन अगर प्रोटेस्ट करने से, आंदोलन करने से, अगर हम जाके डिपार्टमेंट के सीनियर आला ऑफिसर से बात करें, अगर वो हमारे मिशन को कंप्लीट कर दे तो हम ये क्यों करें? लेकिन ये अगर किसी की गलतफहमी है तो वो दिमाग से निकाल के फेंक देगा। जो शमीम खान कल था वही आज है, और अगर वो अपनी अना पे आ जाएगा जिस दिन ये गलत हो रहा है, हमारे शहर के लोगों को तकलीफ हो रही है, अना वो मतलब दूसरी अना नहीं, वरना और लोग बैठे हैं वो बोलेंगे शमीम खान ये बोलता है, क्योंकि कुछ उनको बोलने के लिए बचा तो है नहीं, खाली ये बोलेंगे लेकिन जरूर। तो मैं क्लियर कर दूं, आना वो। तो मेरा बोलना ये है कि उन चीजों को अगर बात नहीं आएंगे तो फिर आपको ये पता है कि वो कोई भी जगह हो, हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम आंदोलन से कभी घबराते नहीं हैं, ना डरते हैं। केस भी है हमारे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट जाते हैं उसके लिए, और भी एक दो होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले